Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज जो हम ऑटोकैड का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम रिवॉल्व और स्वीक कमांड जो है उसको डिस्कस करेंगे इसमें। थोड़ा सा मेरा बुखार की वजह से गला भी ख़राब है जिसमें आवाज़ जो है वो आपको सही तरह से क्लियर नहीं आ रही होगी। तो आज हमने दो कमांड्स पढ़नी हैं, एक रिवॉल्व और दूसरी स्वीप। ठीक है, तो देखते हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे चैनल में अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर ऑटोकैड वीडियो एडिटिंग कोर्स, टिप्स एंड टेक, MS वर्ड और इसमें कुछ मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस FSC ICS की भी मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑटोकैड ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें जो व्यू पोर्शन है हमारा, यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ से इसको जो है NE आइसोमेट्रिक पे कर लें या SE जिस पे भी आप करना चाहें, NE पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद NE पे करने के बाद यहाँ से आप जो है इसको शेड कर दें, या वैसे इसको शेड ना भी करें कोई मसला इसमें नहीं है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सीधी। अब ये लाइन है, एक सर्कल छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और एक रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक ये पिछले लेक्चर्स 2D के बेसिक नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर पहले पिछले लेक्चर आप देख लें, तो तभी आपको एडवांस समझ आएगी आगे। जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवॉल्व कमांड। ये 3D बेसिक पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें है रिवॉल्व। पिछली हम कर चुके हैं। रिवॉल्व में सबसे पहले रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे कमांड बार में देखेंगे रिवॉल्व एक्टिव हो चुकी है। नीचे कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको रिवॉल्व करना है यानी घुमाना है। रिवॉल्व कमांड से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, मस्जिद के गुंबद वगैरह, मिंबर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, लैंप्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, सर्कल पे। क्लिक करने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देखें नीचे कमांड बार में पूछ रहा है, बल्कि बता रहा है कि स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, यानी आप स्टार्ट पॉइंट दें एक्सिस का, या फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, आप कोई ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी लाइन है इसके गिर्द मैं इस सर्कल को रिवॉल्व कर दूं, घुमा दूं, तो मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा उसके बाद बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने लाइन पे क्लिक कर देना है। तो वो क्या होगा, सर्कल इस लाइन के गिर्द रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है तो सर्कल जो है रिवॉल्विंग पोजीशन में आ चुका है, लेकिन अभी तक ये रिवॉल्व हुआ नहीं है, सिर्फ ये रिवॉल्विंग पोजीशन में आया है, क्योंकि अभी वो हमसे एंगल भी मांग रहा है। नीचे कमांड बार में आप देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एंगल बताएं जी, किस एंगल पे इसको रिवॉल्व करना है। अगर मैं 360 डिग्री का एंगल देता हूँ तो पूरा ये सर्कल बन जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री एक सर्कल के अंदर एंगल्स होते हैं। मैं 360 लिख के एंटर करता हूँ तो ये देखें एक पूरा सर्कल आपके सामने रिवॉल्व होके बन चुके। ठीक है, तो इस तरह से ये रिवॉल्व हुआ। अब इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व करते हैं इसी ऑब्जेक्ट के गिर्द, तो फिर से रिवॉल्व कमांड पे क्लिक कर देते हैं, या फिर आप कमांड बार में टाइप करें REV। ठीक है, इसका एलियस है REV टाइप करके एंटर करें। रिवॉल्व कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। फिर आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एंटर करना है। फिर पूछेगा जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या एक्सिस का, तो आप जो है पहले हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया था, अब मैं आपको एक्सिस बता देता हूँ। मैं फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो उसने एक्सिस पिक कर ली है। देखें हमारा रेक्टेंगल जो है वो इसके गिर्द रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे मैं 360 का एंगल दूंगा तो पूरे सर्कल में ये रेक्टेंगल जो है हमारा रिवॉल्व होकर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका और एक कोई शेप बना के दिखा देता हूँ रिवॉल्व कमांड की मदद से। एक SP लाइन ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम एक यहाँ से कुछ एक शेप बना लेते हैं थोड़ी सी अच्छी सी। फॉर एग्जांपल ये मैंने
शेप बना दी, ठीक है, एसपी लाइन की मदद से। अब मैं इस शेप को रिवॉल्व करके इसको आपको कुछ बना के दिखाना चाहता हूँ, तो मैं REV लिख के इंटर करता हूँ, रिवॉल्व एक्टिव हो गया। अब आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इंटर करना है और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दें, कमांड बार पे ऑब्जेक्ट क्लिक करके इस लाइन को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसके गिर्द घुमाना है तो इसको सिलेक्ट करें। तो आप देखें ये घूमना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको 360 का एंगल देता हूँ, आप 180 का एंगल भी दे सकते हैं, 75 भी दे सकते हैं, तो जो भी एंगल देंगे उसके लिहाज से ये रिवॉल्व होगा। ठीक है, तो आप कोई भी एंगल इसको दे सकते हैं। तो दोबारा से देख लें, REV, थोड़ा सा इस लाइन को आपने मूव करके ना यहाँ पे कर लें, REV सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से लाइन को ऑब्जेक्ट करके लाइन को सिलेक्ट करें, ये देखें 360 डिग्री इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे शेडेड में रियलिस्टिक दूसरा एंगल चेंज करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है। लाइन कमांड, ओके, REV सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये लाइन, ये देखें इस तरह से ये रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप कोई भी एंगल इसको देते हैं वो उस एंगल पे इसको रिवॉल्व कर देगा। जी, तो तबीयत की वजह से थोड़ा सा मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो आप देखें ये मैंने दोबारा से एसपी लाइन बनाई है। REV इंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट करने के बाद इंटर करते हैं और आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जिसके गिर्द घुमाना है, नीचे कमांड बार में बता रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करें, इस तरह से घूमेगा। यहाँ पे टाइप करें एंगल 360 का और एंटर करें, ये देखें आपके पास इस तरह की एक शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी अच्छी अच्छी शेप्स इसकी मदद से जो है वो रिवॉल्व कमांड की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है एक गुंबद टाइप ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम टॉप व्यू पे जाते हैं, टॉप व्यू पे जाने के बाद एक जो है लाइन कमांड लेते हैं और यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको गुंबद को ड्रा करते हैं यहाँ से। अब आप पे है कि आप उसका इस तरह से स्टाइल बनाना चाहते हैं या फिर इस तरह से बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा, बल्कि आर्क कमांड दोबारा ले लें और यहाँ पे क्लिक करें और इसको इधर क्लिक करें और फिर ऐसे इसको थोड़ी सी शेप दे दें। फिर से आर्क कमांड को एक्टिव करें, यहाँ पे क्लिक करें और ऐसे इसको ऐसे शेप दे दें। ठीक है, ऐसे। अब आपने लाइन कमांड लेनी है और यहाँ पे इसको ऐसे कर देना है। अब ये जो तीनों लाइंस हैं इनको आपने ज्वाइन करना है। सबसे पहले ये फालतू लाइन को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, आप इनको ज्वाइन करें इन तीनों को, 1 2 3 सेलेक्ट करने के बाद जे एंटर कर दें, जे एंटर, तो इससे ये ज्वाइन हो जाती हैं। अब आपने इसको इसके लाइन के गिर्द रिवॉल्व करना है ताकि एक गुंबद जो है वो बन जाए। तो REV इंटर करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने जो है करना है, REV और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, और आप यहाँ से कमांड बार पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ये ऑब्जेक्ट ये इस तरह से रिवॉल्व होगा। अब आप यहाँ पे 360 का एंगल दे दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये गुंबद जो है वो रिवॉल्व होके आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा स्वीप कमांड के बारे में भी देख लेते हैं। तो NE व्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन L एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कुछ बल्कि लाइन नहीं पॉली लाइन लेंगे, क्योंकि पॉली PL एंटर करते हैं। PL एंटर करके आपने एक पॉली लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, आप जिस तरफ भी उसको ड्रा करें नो प्रॉब्लम। ये एक लाइन ड्रा कर दी। ये अब एक सर्कल छोटा सा मैं इधर बना लेता हूँ, 3 फीट में इसका डाया कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा C एंटर और 3 फीट एंटर। ठीक है, बहुत छोटा बन गया, तो इसको अंदाजे से मैं आपको ये इतना सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है इसके स्वीप करना चाहता हूँ। तो आप देखें इधर ही होम टैब के अंदर आपका ये स्वीप कमांड मौजूद है। आप इसकी मदद से भी पैरा पे डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन पाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें और नीचे कमांड बार में देखें मैसेज आपको दे रहा है इधर स्वीप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने स्वीप करना है उसको सिलेक्ट करें। तो हमने सर्कल को करना है, सर्कल को सिलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें या स्पेस बार। तो आगे क्या कह रहा है,
नीचे कमांड बार में देखें तो सिलेक्ट स्वीप पाथ, अब पाथ कह रहा है कि बताएं किस पाथ पे इसको स्वीप करना है आपने। तो ये पाथ मैंने बनाया है पॉली लाइन की मदद से, इसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा ये देखें मेरा सर्कल जो है वो इसके ऊपर ऐसे स्वीप हो जाएगा, जिधर जिधर वो पाथ जा रहा है उधर उधर वो स्वीप हो जाता है। ठीक है, मैं एक और पॉली लाइन यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये पॉली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे कमांड बार में लिखा हुआ है आर्क, तो आर्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आर्क स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी सी मैंने इधर आर्क बना दी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद फिर कमांड बार में मैं इसको लाइन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आगे से फिर से लाइन स्टार्ट हो जाए ये वाली। तो ये हो गई हमारी एक पॉली लाइन, थोड़ी सी आर्क बना दी। अब मैं फिर से एक सर्कल ले लेता हूँ, इधर सर्कल बनाता हूँ छोटा सा। इस सर्कल को इस पे स्वीप करना है, तो आप देखें यहाँ पे स्वीप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर आप स्वीप टाइप भी कर सकते हैं ऐसे कीबोर्ड से, ठीक है। स्वीप आप टाइप कर दें या स्वीप पे क्लिक कर दें। स्वीप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये कमांड एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है जिसको स्वीप करना है, यानी सर्कल को सिलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें। उसके बाद पूछेगा पाथ, पाथ आपने जो लाइन बनाई है उसको क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास जिस तरह से आपने लाइन ड्रा की थी उस तरह से उसके ऊपर वो उसने उसको स्वीप कर दी है, ठीक है। तो इसकी मदद से जब हम इंशाल्लाह 3D में जाके आगे बाकायदा एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसके ऊपर पैरापिट के डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, तो ये कमांड्स वहाँ भी इस्तेमाल होंगी। पहले आपको कमांड आनी चाहिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल वर्क उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम वो करना स्टार्ट कर देंगे, पैरापिट के डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कमांड कैसे काम करती है। सबसे पहले कमांड को समझिए, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क जब आगे इंशाल्लाह जाके करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद समझ आएगी अच्छे से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये स्वीप और रिवॉल्व कमांड को ही डिस्कस करना था। लॉफ्ट कमांड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और जब आप मेरे चैनल के लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे AutoCAD वीडियो एडिटिंग कोर्स, MS वर्ड की वगैरह जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, टिप्स एंड टेक्स के बारे में भी हैं। इसके अलावा मैं FSC ICS मैथमेटिक्स की वीडियोज़ भी इसके ऊपर अपलोड करूँगा, ताकि हर किस्म का गेट नॉलेज के नाम से चैनल है, तो हर किस्म का नॉलेज इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।